नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। लालू के लाल तेजस्वी यादव चैन की बंसी बजा सकें, उनके इर्द गिर्द मुलाजिमों की फौज हो जो गाहे बगाहे उनके फरमान पर फौरन अमल करे, जैसे अलादीन के चिराग का जिन करता था, जो हुक्म मेरे आका कहते हुए। लेकिन यहां वो किस्से कहानियों वाले जिन की बात तो हो ही नहीं रही। बात हो रही है उस जिन की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी लालू यादव के इशारे पर बैलेट बॉक्स से निकला था और बिहार की सियासत के सारे पैमाने को लालू के इशारों पर नतमस्तक कर गया था। अब मंगनी लाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते ही इस बार लालू के लाल के लिए वही चमत्कार करने का दावा करते हुए जिन्न को जगाने की हुंकार भर चुके हैं। तेजस्वी तो तेजस्वी, वहां मौजूद लालू यादव, राबड़ी देवी, पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता उनके जिन्न बुलाने की बात से गदगद हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उन सब को अभी से तेजस्वी के सर पर सियासी सहरा सजा नजर आने लगा है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि आरजेडी के लिए जिन्न निकाल पाएंगे मंगनी लाल मंडल। सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंदे जी जुड़े हुए हैं और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरविंद निषाद जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सबसे पहले तो वो जिन्न वाली बात जिसका ऐलान मंगनी लाल मंडल कर चुके हैं, क्या संभावना दिख रही है? क्योंकि बिहार की सियासत का जिन्न जो लालू प्रसाद यादव कभी बैलेट बॉक्स से अपने इशारे पर निकाल चुके हैं, वो पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। बिल्कुल दीपक जी, ये छुपा हुआ नहीं है। और फिर से एक बार जो है, जिस तरीके से अति पिछड़ा समाज को, गरीबों को अंतिम मैदान में जो लोग थे, उन लोगों को नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने चलने का काम किया है, तो निश्चित रूप से सरकार से आहत है। और आज देखिए ना, अब कहीं भी चले जाइए, ऑफिस भ्रष्टाचार चरम पर है, बगैर पैसा का एक काम भी नहीं होता, अफसरशाही हावी है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी दफ्तर में चले जाइए, किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र में लोक ऊपर होता है, तंत्र नीचे होता है। नीतीश बाबू के राज में तो तंत्र ही ऊपर है, लोक नीचे है, तो चारों तरफ त्राहिमाम है जनता, हर सवालों से ग्रसित है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, गरीबी हो, मान सम्मान की बात करें, 90 के दशक के पहले जो हालात था, जिस तरीके से इस प्रदेश में सामंतवाद चरम पर था, ब्राह्मणवाद चरम पर था, मनोवाद चरम पर था, गरीबों की बात सुनी नहीं जाती थी, दलितों की बात सुनी नहीं जाती थी, पिछड़ों अति पिछड़ों की बात नहीं सुनी जाती थी, वही हालात आ गया है। और 2 दशक में नीतीश कुमार जी ने वही हालात पैदा करने का काम किया। तो ये सारी बात जो है लोग भी समझने लगे, तो इसलिए अब बिहार की जनता ने तय किया है और बिहार की जनता को महसूस भी हो गया कि ये जो नीतीश कुमार जी के अगुवाई में सरकार है एनडीए की, ये गरीबों की सरकार नहीं, पिछड़ों दलितों अति पिछड़ों की सरकार नहीं है। ये सिर्फ मुट्ठी भर लोगों की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार है। और इस सरकार का जो है कमांड जो है आरएसएस के पास है। आपने देखा ही नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। आप कहाँ देख ले रहे हैं अरुण जी? वो आप उसके जिम्मेदार हैं और जवाबदेह हैं। आप ये मुझे मत दिखाइए कि मैंने क्या देखा है। हम आपके पास आएंगे। अरुण जी, पर्याप्त समय, हमारे पास जो उपलब्ध समय है उसमें से पर्याप्त एक हिस्सा आपको अपने पहली प्रतिक्रिया के लिए हम दे चुके हैं। आपके पास फिर हम लौटेंगे। इस जिन्न की बात कर रहे हैं जिसमें सामंतवाद, मनुवाद और न जाने कितने वाद आ गए, जिसमें भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी बातें आ गई।
लेकिन वो जिन्न जब निकला था तो उस जिन्न से इन समस्याओं का समाधान न करवा के इन समस्याओं को क्या बिहार की सियासत में अपनी उपलब्धता, अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए इन समस्याओं को भी बरकरार रखा गया है। हम अपने बाकी मेहमानों के पास चलेंगे, अरविंद जी से जानेंगे। अरविंद जी, जिस जिन्न की बात हो रही है उस जिन्न से मुलाकात आपकी भी हुई होगी, आप भी पुराने सियासत के खिलाड़ी रहे हैं। क्या लगता है, जब जिन्न एक व्यक्ति को सत्ता में पहुंचा सकता है तो इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है? ये जिन्न वाली बात 35 साल बाद फिर क्यों आई सामने? देखिए, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। 35 साल बाद भी वही भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिन्न। आज हम लोग टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। आज हम लोग आईफोन से बात कर रहे हैं, लैपटॉप से बात कर रहे हैं जी। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आज जिन्न में ये फंसे हुए हैं। और जिन्न शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है। और किनके लिए प्रयोग किया जा रहा है? अति पिछड़ा समुदाय के लिए। और अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले मंगनी लाल मंडल जी के द्वारा, और मंगनी लाल मंडल जी को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा जा रहा है, यह अपमानजनक शब्द है। और अपमानजनक शब्द के साथ अति पिछड़ा को अपमानित किया जा रहा है। भाई, लोकतंत्र में आपको एक वोट देने का अधिकार है, तो हमको भी एक वोट देने का अधिकार है। आपको किसी विधायक को चुनने का अधिकार है, तो हमको भी विधायक चुनने का अधिकार है। आप कहां प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? क्या उसी शासन शैली में और उसी शासन व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं जहां से हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य को निकाल करके बाहर लाए हैं और बिहार आज विकसित राज्य श्रेणी में शामिल होने के लिए आतुर है? आज बिहार में हर सेक्टर में काम हुआ है। बिहार आज चौथे कृषि रोड मैप में है और बिहार को अब तक कुल 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार से मिल चुका है। बिहार में सड़कों की जाल लगी है, जाल बिछी है। पुल पुलियों का निर्माण बड़ी संख्या में हुआ है। पहले एक पुल भागलपुर गांधी सेतु पुल की चर्चा होती थी, आज इतने पुलों की चर्चा हो रही है कि हर इलाके में आज छोटे छोटे पुल पुलिया सड़कों का निर्माण हो रहा है। पटना का पीएमसीएच जो वर्ल्ड स्तर का बन रहा है, एक भाग का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर चुके हैं। आज आप देखिए, डबल डेकर का सौगात आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना में किया है, दिया है। अरविंद जी, माफी चाहूंगा टोकने के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि पूरा बिहार सिर्फ आप राजधानी में ही रहकर नहीं देख पा रहे हैं। राजधानी के बाहर जो अरुण जी देख पा रहे हैं कि भुखमरी है, बेरोजगारी है और गरीबी है, महंगाई है, वो राजधानी से अगर बाहर निकले तो शायद दिखे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है। तो वो उन्हें कहाँ दिख रहा है? क्या वो जिन उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया था, या आपसे भी नहीं हो पाया है जो उन्हें अब भी दिख रहा है? नहीं, देखिए, इनके पास बताने के लिए और इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ एक एजेंडा है, कैसे शासन सत्ता में राजद आए, यही एकमात्र एजेंडा इनके पास है। जबकि राज्य के हर इलाके में विकास के काम हुए हैं। आज राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज है, राज्य के सभी अनुमंडल में जीएनएम कॉलेज है, राज्य के सभी अनुमंडल में बच्चियों के लिए +2 स्कूल बनाए गए हैं। चलिए, आप सुनिए और समय की बात है जी, जल्दी अरविंद जी। 4 लाख रुपया राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। 4 लाख रुपया सभी विद्यार्थियों को, चाहे राज्य में रहे या दूसरे प्रांत में जाकर के पढ़े। वहीं 10 लाख रुपया सभी आयु वर्ग के लिए, सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों के लिए दिया जा रहा है, अपना उद्योग खड़ा करने के लिए। बड़े पैमाने पर इस 10 लाख रुपया का सहयोग लेकर के राज्य के नौजवानों ने अपना स्टार्टअप खड़ा किया है। कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुजफ्फरपुर में बैग फैक्ट्री का भ्रमण किया और वो खबर हमने दिखाई थी, बिल्कुल दिखाया। बड़ी संख्या में लोग वहां काम कर रहे हैं और बैगों का निर्माण आ रहे हैं। हर इलाके आप देखिए, इथेनॉल प्लांट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उधर सीमांचल के इलाके में बना है। आज शुगर मिल का
बेहतर संचालन सीतामढ़ी में हो रहा है। चलिए, तो जो काम जिन्न से नहीं हो पाया वो काम नीतीश कुमार ने कर दिखाया, ये आप कह रहे हैं अरविंद जी। हाँ अरविंद जी, बीपीएससी हम फिर आएंगे आपके पास। नहीं, फिर आपकी बारी आएगी। अरे बीपीएससी का 3 चेयरमैन 15 वर्षों के उस शासनकाल में जेल गया है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार वाले विषय पर ठीक है अरविंद जी, ठीक है। नहीं, फिर वो भी बोलने लगेंगे अरविंद जी, वो बोलने लगेंगे। समय हम आपको देंगे ना, प्रसाद नियुक्ति हम घोटाले आपको जेल समय में देंगे गए। अरविंद जी। लालू प्रसाद अरविंद जी और मेहमान है ना, से इस्तीफा उनको देना पड़ा भ्रष्टाचार के मामले में। चलिए, ये आप महत्वपूर्ण बात, ठीक है, अपनी बात रख चुके हैं। राहुल जी, मोदी की गारंटी होती है, लेकिन यहाँ जिन्न वाली गारंटी है। कौन सा गारंटी जनता भरोसा कर पाएगी किस पर? देखिए, सबसे पहले इस बात का संदर्भ जान लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो आज आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उसके लिए आरजेडी को मैं शुभकामना देता हूं, लेकिन साथ में इस बात को भी जानना जरूरी है कि आरजेडी जो दलित वोट की जो राजनीति करती है, तो मुझे मेरे 2 सवाल का जवाब दे। सबसे पहले ये दे कि उनके शासनकाल में जो दलितों के साथ जो अत्याचार हुए उसके लिए वो माफ़ी कब मांगेंगे। दूसरा, अभी हाल में जब लालू जी का 78वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस समय उन एक दलित, मतलब जो संविधान के रचयिता हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनकी तस्वीर उनके पाँव के पास रखी गई थी। उसके लिए वो प्रतिक्रिया कब सवाल पूछ लिया तो अब जवाब भी लेंगे आप? जी, जवाब भी लेंगे। दोनों जवाब हम जल्दी से अरुण जी से ले लेते हैं। अरुण जी, 2 महत्वपूर्ण सवाल, दलितों के विरुद्ध हुए अत्याचार और हिंसा के लिए कब माफी मांगेंगे, इसका जवाब दीजिए। और जो बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा, उनकी तस्वीर के द्वारा जो अपमान वाला भाव लोगों के बीच गया है, उसके लिए कब माफी मांगेंगे? जवाब दीजिए, 2 सवाल हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम हमारे भाई अभी जदयू के प्रवक्ता अरविंद जी हैं जी, बोल रहे थे और उन्हें बस सच्चाई उनके मुंह से नहीं निकल रही थी। प्रवक्ता ने सत्ता पक्ष के तो इधर उधर की ही बात करेंगे ना। देखिए, वोट का राज का मतलब छोट का राज। क्या छोट का राज है क्या? नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों का तो वोट लिया, लेकिन उनकी क्या भागीदारी है? आज आपके नेता ने कहा है कि मंगनीलाल मंडल जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। आप घोषणा करेंगे कि मंगनीलाल मंडल हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। अरविंद जी, नेतृत्व में चुनाव लड़ना और चीफ मिनिस्टर होना 2 अलग-अलग चीजें हैं ना। अरे अरविंद जी, नेतृत्व में सिर्फ आप चुनाव लड़ेंगे, उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित अरविंद जी, करेंगे। आपने सवाल रखा ना, आप जवाब तो लीजिए ना। आप एक बात दोहराएं। नहीं तो वो बोलने तो दीजिए, वो बोलेंगे तब तो आप जान पाएंगे ना, उनकी बात तो सुनिए। जी अरुण जी। अरविंद जी, आप तो मैच्योर्ड प्रवक्ता हैं, ऐसे बीच में अरुण जी उस ओर ना जाए ना, आप बात रख ले। आप पहले 2 सवालों का जवाब दें, फिर अरविंद जी का जवाब लेंगे। अभी देखिए ना, इनके संगठन को कौन चला रहा है? ये भूजा पार्टी। अरे आप बताइए ना, चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित करिएगा। आपने पूछ लिया, चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित करिएगा आप। क्या बदल जाएगा? चीफ मिनिस्टर का आप उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात आपके नेता ने कहा है। क्या जवाब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी घोषित करेंगे? ये आप प्रदेश की जनता 5 बार जानना चाहती है, ये आपने प्रदेश की अति पिछड़ा वर्ग की जनता जानना चाहती है। 5 आप बार इसका उत्तर दीजिए। आप जब उत्तर देने तो दीजिए। आपने एक ही बात 5 बार कही है। आपको पता होना चाहिए, पहली बार राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष किसी अति पिछड़ा बेटा को बनाने का काम किया। वह श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। नहीं, वो कभी भी श्रेय जाता तो लालू यादव को ही जाता ना अरुण जी। ये तो अजीब बात आप बोल रहे हैं। नहीं, ये लोग वोट तो, यही तो सवाल है। वोट तो लेते हैं, लेकिन सम्मान क्यों नहीं देते? हाँ, नहीं, इससे पहले अति पिछड़ा का कोई बेटा इतना काबिल नहीं हुआ था कि आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बन पाए। सुन लीजिए ना, सम्मान किनको देते हैं? ललन सिंह को। सम्मान किनको देते हैं? विजय चौधरी जी को। तो ये है देश, 3.5 आदमी पार्टी चला रहा है, इनको वोट चाहिए। अति पिछड़ों का, दलितों का, ये दलितों की बात कर रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अब देखिए ना, भाजपा शासित प्रदेशों का क्या स्थिति है। सबसे अधिक अत्याचार, दमन दलितों के साथ, उत्पीड़न दलितों का हुआ है। 2 दशक से बिहार में भी नीतीश जी की सरकार है, सबसे ज्यादा दलितों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। 65,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी। अब से नेता प्रतिपक्ष के आवास के बाहर भी आज
खूबसूरत जो है गोलियों की बौछार हो गई। ये है राज, ये है सुशासन इनका। एक सेकंड तो राहुल ये बात नहीं बिल्कुल वो नहीं करेंगे। उत्तर देने से राहुल बच रहे हैं। बोल रहे थे। नहीं वो आप पर भी राहुल वही जी- आरोप मढ़ रहे हैं जो आप उन पर मढ़ रहे हैं, यानी नहीं, कि नहीं। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे बनकर रह राहुल- जाएंगे और ताली बजाकर निकल लेंगे, दीपक लेकिन जी, जवाब नहीं देंगे। ये अभी अम्बेडकर साहब के बारे में बोल रहे थे। अम्बेडकर साहब के विचारों को तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, गिना नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो अम्बेडकर का विरोधी लोग हैं, संविधान का विरोधी लोग हैं, भाजपा और संघ, माफी तो इनको मांगनी चाहिए ना। आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब का अपमान किया और आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगने का काम किया। तो इनके डीएनए में है दलितों का विरोध, बाबा साहेब का अपमान, संविधान का विरोध, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चलिए। हम लोग तो ठीक है, सामाजिक प्रदेश न्याय- अध्यक्ष की बात से शुरू करते हैं और एक बात करते जल्दी हैं। जल्दी जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, फिर समय बचेगा तो आपके पास आएंगे। अरविंद जी, पहले ये बताइए कुशवाहा किस वर्ग में आते हैं? आपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा को बनाया है। सबसे पहला मेरा राजद से यह प्रश्न है हाँ। कि इनके 15 वर्षों के राजकाज में अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए कोई ऐसी योजना का नाम बता दें, कोई ऐसे कार्यक्रम की घोषणा बता दें, सरकार में कोई ऐसा निर्णय बता दें जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए किया गया हो। आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब लीजिएगा ना। एक मिनट सुन लीजिए, सवाल पूछते हैं तो जवाब लीजिए ना। हाँ। जब हमारी पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, तो अति पिछड़ा वर्ग को पंचायतों में आरक्षण दिया गया, अति पिछड़ा वर्ग को निकायों में आरक्षण दिया गया, अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और अति पिछड़ा वर्ग विभाग बनाया गया। अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल की कॉलेज की इंतजाम किए गए, छात्रवृत्ति राशि का इंतजाम किया गया। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी हैं, ये भी गिना दीजिए ना। और सुन लीजिए, जुडिशियरी सिस्टम में आरक्षण की व्यवस्था की गई। आप जरा इनसे पूछिए कि अति पिछड़ा के बगैर आरक्षण दिए हुए लालू जी और राबड़ी जी के राज में पंचायतों के चुनाव कैसे संपन्न हो गए? पूछ लीजिए ना। और राबड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों चली गई आरक्षण देने के खिलाफ? पूछ लीजिए ना, आप मौजूद हैं। अरुण जी बताइए बताइए। देखिए, ये कितने दिग्भ्रमित लोगों को करते हैं। सबसे पहले मैं तो बता दूं, संजय कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा के लिए जो आरक्षण दिया था, उन अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 12 से 14 किए थे, आप ये कहेंगे? प्रसाद यादव जी, हाँ, 14 से फिर 18। अरे 18 हुआ जब राबड़ी देवी सीएम थी, जब झारखंड का बंटवारा हो। अरे हमसे सुनिए, हमसे सुनिए, झारखंड का नहीं, दोनों की बात सुनेंगे, दोनों की बात सुनेंगे। अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन कोटा था वो झारखंड में चला गया, उसके बाद रिजर्वेशन कोटा यहाँ वैधानिक व्यवस्था से हुआ। आप मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। चलिए, अब वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। अरविंद जी, आपकी बात साफ हो गई। भागने का काम मत कीजिए। अरविंद जी, वो किस तरह से, नहीं वो भी यही कह रहे हैं। बनाया है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। चलिए, आरोपों का जवाब तो ले लीजिए। जाल में फंसने वाले ठीक है अरुण जी, अरुण जी, आरक्षण वाली बात नहीं, ये मेडल लेकर निकल लिए, इन्होंने तर्क दे दिया। और फिलहाल सुनिए ना, फिलहाल 17 माह के सेवा काम में जाति आधारित में कोई उत्तर आपके पास नहीं है, कोई उत्तर आपके पास नहीं है, कोई उत्तर आपके पास नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का पटेल ठाकुर का काम किया, आरक्षण लालू प्रसाद जी के, नीतीश कुमार जननायक कर्पूरी ठाकुर को पटेल ठाकुर कहकर के संबोधित करने वाले लालू प्रसाद जी थे। क्या माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे? अरे लालू जी माफी मांगेंगे? देखिए, दिलचस्प बात है, ये कहते हैं सियासत के गड़े मुर्दे उखाड़े जाने, जब बात जिन्न की हुई है। के लिए विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय ने अरविंद लालू जी से 3 बार, नहीं, एक ही बात 5 बार दोहराने से फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप अपनी गाड़ी कीजिए, आप नहीं सुनेंगे। बिल्कुल नहीं, अरुण जी, ठीक है अरविंद जी, नहीं, वो सब जान रहे हैं, सबकी नजरों के सामने जो हुआ है सो हुआ है, सब लिख पढ़ कर आए हैं। तो डिच करने वाले डिच करके यह कहते हुए
कि दो बार अरुण जी से एक चीज सुन लेते हैं और गाली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अरविंद जी ठाकुर का देखिए अरुण जी, यही होता है जब कोई पुराना चिराग रगड़िएगा तो सिर्फ जिन नहीं निकलेगा, उससे पुरानी बातें भी निकलेंगी, और जब पुरानी बातें निकलेंगी तो वो दुखते रग पर दर्द का एहसास कराएंगी। वो कहते हैं ना, पछुआ बहता है तो पुराने चोट में दर्द महसूस होता है। तो ये जिन्न वाला चोट फिर से लगने वाला है क्या? नहीं बिल्कुल, वो दुखती रथ से हाथ धरा गया है, तरह देखते हैं, बेचैन होता है, चिल्लाने लगते, सुनने की क्षमता। पुरानी बातों को तो ये आपके सामने निकाल कर ला रहे हैं। कोई उत्तर नहीं है आपके पास, निरुत्तर है। नहीं, बिहार के प्रभावशाली सियासी दिग्गजों को जिस तरह से अपमानित करने की बात, ये पुरानी बातों को याद करके सामने रख रहे हैं। आप जिन निकालेंगे तो पुरानी बातें भी निकलेंगी ना। वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो इन्हें बोलिए कि अरविंद जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये बोलिए कम से कम। 100% झूठ, इनके पास झूठ और धर्म के सिवा आप ही के पास मुलम्मा है, सच का मुलम्मा है। अरे सच का मुलम्मा है तो मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। तेजस्वी यादव को कहिए उत्तर देने के लिए। चलिए ठीक है, हम थोड़ा जिन्न को समझ लेते हैं। अरुण जी एक सेकंड, अरविंद जी एक सेकंड, हम नहीं उत्तर दे रहा हूं। अरविंद जी थोड़ा राहुल जी को समय देते हैं, फिर आपके पास अगर समय बचेगा तो आएंगे। मुझे 10 सेकंड चलिए बोल लीजिए, जल्दी से। देखिए, जब देश में मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो बिहार में भी 1994 में, देखिए अब नहीं सुनेंगे, मंडल कमंडल की राजनीति पे उनकी पार्टी खड़ी है। आप सच नहीं सुनेंगे। अरविंद जी, आप उनकी पार्टी की नींव खोदेंगे तो वो बोलेंगे ही। मैं बोल दूंगा, फिर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। और आज भी उनके खिलौना हो चुके हैं देखिए कुमार जी, ये सबको पता है। चलिए, आप लोग साथ साथ खेला करते थे, कॉलेज के गेट के बाहर, कॉलेज के अंदर, और अब ये किसी और के खिलौने हो गए। दे देता हूं। देश में मंडल कमीशन का आरक्षण लागू हो रहा था। बिहार में लालू प्रसाद जी ने घोषणा किया कि बिहार में भी मंडल कमीशन हम लागू करेंगे और जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा दिए गए आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करेंगे। नीतीश कुमार जी ने जनता दल में रहते हुए प्रतिकार किया, रविंद्र भवन की सभा में ऐलान किया कि अगर लालू जी आरक्षण। अरविंद जी, ये पार्टी कैसे टूटी, नई पार्टी कैसे बनी, वो अगर बिहार के राजनीतिक इतिहास को कोई पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा। डर करके कदम पीछे खींच लिया, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और अरविंद जी, फिर वो मंडल कमंडल वाली राजनीति क्यों करते हैं? अरविंद जी, फिर अगर वो मंडल कमंडल की बात करते हैं तो वो क्या है? बताइए ना। अरे आप नहीं समझते, ठाकुर व्यवस्था ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा दिए गए आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफी लोग हैं। चलिए हम इस पर आएंगे। चलिए अब माफी चाहूंगा, आप दोनों से माफी चाहूंगा। अगर राहुल जी को हम थोड़ा और समय नहीं दे तो ये उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। आज के समय में जो जिन्न वाली खूबी है वो हम नरेंद्र मोदी में देख पा रहे हैं। वो जिन्न अगर बिहार के नीतीश कुमार के साथ जो विकासोन्मुखी राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्न अगर उनके साथ जुड़ गया है तो बिहार का कायाकल्प हो गया है। बीते 20 सालों में बिहार में क्या बदला है ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसके बावजूद राहुल जी, एक छोटा सा और सीधा सवाल, क्या अगर अब जिन्न निकाले जाने का दावा होता है तो जनता उस जिन्न पर भरोसा करेगी जो फिलहाल चिराग में है, या उस जिन्न पर भरोसा करेगी जो उनका जीवन बदलते नजर आ रहे हैं? दीपक जी, यहाँ पे जो आपके शब्द हैं जिन, उसको समझने की आवश्यकता है दो संदर्भ में। पहला ये कि जिन का इस्तेमाल किस संदर्भ में करना है, आपको अपनी राजनीतिक लाभ मांगी हुई मुराद जो पूरी कर दे वो जिन है जी, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिन का मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम विकास की रणनीति करते हैं। क्योंकि जब छोटे थे, एक अलिफ लैला कर एक सीरियल आया करता था, उसमें जब भी जिन आता था तो वो मदद करने के लिए ही आता था। और वो मदद इसलिए करता था जो बेसहारा थे, जो अपने कार्यों को नहीं कर पाते थे, उनकी वो मदद करता था। ठीक उसी प्रकार ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो जिन है वो एक मदद का है। और मैं आपको बता देता हूं कि 2014 के बाद जो 2024 तक यानी 11 साल के जो कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, उसमें बिहार के लिए हमने क्या क्या किया है ये हम आपको संक्षिप्त में बता सकते हैं। अरविंद जी उसके एक हिस्सा अच्छे से बोल चुके हैं, उतना अरविंद जी ने तो व्याख्या कर दिया। हम ये जानना चाहते हैं, क्या आप अभी इस बात पर यकीन कर
पाएंगे कि आरजेडी फिर से वो जिन निकाल पाएगी? अरविंद जी देखिए, आरजेडी का जो काम है ना, आरजेडी का लेंगे, काम हाँ। है लटकाना, अटकाना, भटकाना, इसके बाद अगर कुछ बचता है तो जातीय उन्माद फैलाना। मैंने अपने चर्चा की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि किस चीज की उनको माफी मांगनी चाहिए, जिस बात को वो बदलते नजर आए हमारे आरजेडी के प्रवक्ता। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर देखा जाए बिहार के विकास के लिए, तो जो डबल इंजन की जो सरकार है, खास करके नीतीश जी और मोदी जी की जो सरकार है बिहार में, वो काफी सक्रिय है। और चलिए, वो सक्रिय तो रहते जनता हुए तय कर बिहार लेगी। की राजनीति में बिल्कुल, अपना हम एक माफी मजबूत चाहेंगे कि स्तंभ और रखती समय है। हम नहीं दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद निषाद जी, राहुल आनंद जी और अरुण जी। प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए वो आप हम मेरे फिर प्रश्न कभी का बैठेंगे, उत्तर नहीं दे हम फिर पाए। कभी बैठेंगे तो उत्तर ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिन्न के किस्से कहानियों से तो आप भी अच्छे से परिचित होंगे, और वो जिन्न मनमांगी मुराद पूरी कर देता है, जीवन का कायाकल्प कर देता है। लेकिन क्या वो कायाकल्प जनता के लिए होगा? उस जिन पर लोग भरोसा कर पाएंगे? वो जिन्न जो जनता की इच्छा को पूरा करता है, उनकी समस्याओं को दूर करता है? या फिर उस जिन्न का इंतजार लोग करेंगे जो आरजेडी नेता को कुर्सी पर पहुंचा दे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे? फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।